ओम श्री साईनाथाय नमः। तो आइए आज हम सभी मिलकर श्री साईं बाबा के जो 9 गुरुवार के व्रत किए जाते हैं उसके कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। ये वीडियो आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट पे बाबा के द्वारा लाया जा रहा है, तो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से सुने और समझें। उसके बाद हम आपके साथ श्री साईं गुरुवार, श्री साईं 9 गुरुवार व्रत की कथा भी ज़रूर बहुत जल्दी आपके सामने आएगी, जिसको सुनकर आप व्रत कर पाएंगे बहुत इजीली। जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं वो सुनकर बाबा के व्रत कर पाएंगे। तो आइए पहले हम श्री साईं व्रत के नियम जान लेते हैं कि आखिर नियम क्या है। ओम श्री साईनाथाय नमः। सबसे पहले तो ये व्रत स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े कोई भी कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है कि किसी को करना है या किसी को नहीं करना है, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। दूसरा नियम ये है कि ये व्रत कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति पाति का हो, बिना भेदभाव के इस व्रत को कर सकता है। कोई भेदभाव लाने की ज़रूरत नहीं है। ये व्रत बहुत चमत्कारिक व्रत है। 9 गुरुवार विधि पूर्वक करने से निश्चित ही, सुना आपने, निश्चित ही इच्छित फल प्राप्त होता है। कोई शक नहीं करना, आपको आपकी मांगी हुई वस्तु बाबा से ज़रूर मिलेगी, बस विश्वास ज़रूर रखना। तीसरा नियम है, ये व्रत किसी भी गुरुवार से बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य के लिए व्रत किया गया हो उसके लिए बाबा से सच्चे हृदय से प्रार्थना करना, आपकी प्रार्थना कबूल होगी, आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। चौथा नियम है, सुबह या शाम को किसी भी समय आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साईं बाबा का चित्र रखकर स्वच्छ पानी से पोंछकर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना और उस पर पीला पुष्प या हार चढ़ाना, साईं बाबा का स्मरण करना, प्रसाद बांटना इत्यादि। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ये कार्य सुबह ही करें, शाम को नहीं। सुबह सुबह बाबा का पूजन करें और उनको अच्छे से पीले वस्त्र पर बिठाकर उनकी पूजा आराधना करें। ये व्रत फलाहार एवं भोजन लेकर किया जा सकता है। एक समय भोजन करना ज़रूरी है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि भूखे रहकर उपवास न करो। बिल्कुल भूखा आपको नहीं रहना है, एक समय भोजन करना है और फलाहार करना है, नहीं तो बाबा को दुख होगा। अगला नियम है कि 9 गुरुवार हो सके तो बाबा के मंदिर जाकर दर्शन करना। ना जा पाओ तो घर पर ही बाबा का श्रद्धा पूर्वक पूजा करना, बाबा की आंखों में आंखें डालकर बातें करना। बाबा आपको घर पर ही मिल जाएंगे। अगर आपको अपने घर से कहीं बाहर जाना पड़ता है, कहीं और जा रहे हो, तो भी उस व्रत को चालू रखा जा सकता है। आगे आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए, लेकिन अगर आप कहीं और जा भी रहे हैं तो व्रत आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उस गुरुवार को छोड़कर अगले गुरुवार से उसको गिनती में लाया जा सकता है। स्त्रियों के लिए है, अगर वो किसी समस्या के कारण व्रत नहीं कर पाती हैं तो उस गुरुवार को 9 गुरुवार में ना गिने, अगले गुरुवार से उसके बदले अगला गुरुवार रख लें और उसको गिनती में ला करके आगे से व्रत शुरू करें। ये थे बाबा के 9 गुरुवार के नियम। बहुत ही ईजी हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ हमें इतनी सी बातों का ध्यान देना है। आगे करना है हमको उद्यापन। उद्यापन में भी कुछ नहीं लगता। 9 गुरुवार जब पूरे हो जाएं तो 9वें गुरुवार को आपको उद्यापन करना है। इसमें आपको गरीबों को भोजन कराना है,
फिर वो चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, 9 हो, 11 हो, जितनी आपकी श्रद्धा, आपकी यथाशक्ति से उसको भोजन कराना, खुद बनाकर गरीबों को भोजन कराना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा कि जब आप खुद बना कर देंगे। ठीक है। और साईं बाबा की महिमा, व्रत का प्रचार करने के लिए आप ये जो बाबा के व्रत की पुस्तकें होती हैं, ये अपने सगे संबंधी पड़ोसियों को 5, 11, 21, 51, 101 जितनी भी आपकी यथाशक्ति है उसके हिसाब से भेंट कीजिए, ताकि बाबा की महिमा का प्रचार हो सके, घर घर तक साईं पहुँचे और घर घर तक जिनके भी दुख हैं वो कम होते चले जाएं। इस तरह आपको व्रत का उद्यापन करना है। जो 9 गुरुवार को आप किताबें भेंट करोगे उनको पूजा में रखो और बाद में भेंट करो। 9वें गुरुवार को उनको किताबों को आपने अपनी पूजा में रखकर उनको पूजन करना है और उसके बाद ही उनको लोगों तक पहुंचाना है, ताकि अन्य व्यक्तियों की भी मनोकामना पूर्ण हो सके। उपरोक्त विधि से व्रत एवं उद्यापन करने से निश्चित ही आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, ऐसा साईं भक्तों का विश्वास है और मेरा भी विश्वास है। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे श्री साईं बाबा की व्रत कथा। तब तक आप नियम और उद्यापन अगर नहीं सुने हैं और ध्यान से सुनिए, ताकि आपको बाबा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाओ। ठीक है। और ये मेरा वादा है, आज भी कहती हूँ कि बाबा ज़रूर सुनेंगे। आप विश्वास से करके देखिएगा। जिन्हें जो भी प्रॉब्लम है, जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, तो बाबा उनकी ये मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, सच्चे दिल से बाबा से बोल कर देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी दुआ खाली चली जाए। आगे के लिए ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। और अब आने वाली है श्री साईं व्रत कथा, तो उसको सुनकर आप लोग ज़रूर अच्छे से बाबा के व्रत कर पाएंगे। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओम साई राम, जय साई राम। ओम श्री साईनाथाय नमः।